Hello बच्चों, let's read this question. The question says copper metal crystallizes in FCC lattice. Edge length of unit cell is 362 picometer. The radius of the atom that can fit into the voids of copper lattice without disturbing it is option A 53 picometer, option B is 45 picometer, option C is 93 picometer or option D is 60 picometer. The key concept for this question is FCC lattice. FCC लैटिस में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? FCC लैटिस में हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो हमारे फेस सेंटर्स पे और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहते हैं, राइट? अगर हम लोग बात करें रेडियस ऑफ कॉपर एटम की, वो कैसे निकलेगा? उसके लिए हम लोग को पहले ये देखना पड़ेगा कि कैसा रिलेशन होता है हमारे एज लेंथ ऑफ द क्रिस्टल और रेडियस ऑफ द पार्टिकल में, राइट? हमारे पास क्यूब है, ठीक? पार्टिकल्स कहाँ पे? कॉर्नर्स पे, राइट? और कहाँ पे? पार्टिकल्स फेसेस पे हैं, राइट? नाउ अगर हम बात करते हैं पार्टिकल्स कौन से एक दूसरे को टच करते हैं, जो हमारे फेस डायगोनल वाले पार्टिकल्स हैं वही एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है? जो हमारे फेस डायगोनल वाले पार्टिकल्स ही हैं वही एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक? बाकी कॉर्नर वाले पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ठीक? ये हमारे पास हो गया एक फेस। अगर हम लोग बात करें एज की, तो एज क्या है? ये एज है हमारे पास, राइट? और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास? ये डिस्टेंस हो जाएगी 4r के बराबर, क्योंकि हमारे पास ये पार्टिकल का रेडियस, ये वाले पार्टिकल का डायमीटर और ये वाले पार्टिकल का रेडियस इन्वॉल्व हो जाएगा, तो r प्लस r प्लस r प्लस r यानी 4r किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारे पास बराबर हो जाएगा √2a के। कैसे? देखो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है? एज लेंथ, ये भी एज लेंथ। अगर हम लोग देखिए ये जो एंगल है 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास कितना हो जाएगा? √2a के बराबर, राइट? अब हमारे पास जो a है कितना हो गया? a विल बी इक्वल्स टू 2√2r, ठीक? नाउ एज लेंथ हमारे पास कितना है? एज लेंथ इज 362 पिकोमीटर्स। उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2√2 से, तो हमारे पास आ जाएगा रेडियस। रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस हमारे पास लगभग आ जाएगा 128 पिकोमीटर्स के आसपास। अगर हम लोग बात करें FCC लैटिस की, तो हमारे पास उसमें ना दो टाइप के वॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से? पहला हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा हमारे पास होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, राइट? अगर हम लोग बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, तो जो हमारे पास रेशियो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस का और हमारे पार्टिकल के रेडियस का, वो होता है हमारे पास 0.225 के बराबर। और अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में, तो जो हमारे पास वॉइड का रेडियस होता है बाय जो हमारे स्फेयर का रेडियस होता है, उनके बीच का जो रेशियो होता है वो होता है 0.414 के बराबर, ठीक? रेडियस ऑफ स्फेयर तो हमें पता है, रेडियस ऑफ वॉइड हमें निकालना है। रेडियस ऑफ वॉइड इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा हमारे पास ऑलमोस्ट के बराबर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 28.8 पिकोमीटर, राइट? अगर हम लोग बात करते हैं रेडियस ऑफ वॉइड इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो कितना हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा 128 इंटू 0.414 के बराबर। कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 53 पिकोमीटर्स के बराबर। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन में 53 पिकोमीटर्स है, 45 पिकोमीटर्स है, 93 पिकोमीटर्स और 60 पिकोमीटर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा 53 पिकोमीटर्स, ठीक?
I hope you understood it well. Thank you and all the best.